नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज का एपिसोड अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के एपिसोड में हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं आपके घर, मकान, फार्म हाउस, अपार्टमेंट, फ्लैट या बिजनेस यूनिट में बनने वाले सेप्टिक टैंक की। जी हाँ, आपके इन सभी निर्माणों में सेप्टिक टैंक सही स्थान और सही दिशा में होना चाहिए, जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति हो सके और पूरे घर का चुंबकीय संतुलन बरकरार रहे। सेप्टिक टैंक आपके निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि सेप्टिक टैंक का निर्माण सही दिशा और सही स्थान पर होगा तो शुभ फल की प्राप्ति आपको होगी। यदि इसका निर्माण सही दिशा और सही स्थान पर न हो तो आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक बाधाएं आ सकती हैं। यदि इन सारी समस्याओं से बचना है तो सेप्टिक टैंक के निर्माण में विशेष सावधानी रखें। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की पहली सूचना आपको मिल सके। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर के आप अपनी शंकाओं का भी समाधान कर सकते हैं। प्राचीन काल में हमारे घर के अंदर शौचालय नहीं हुआ करता था। इससे अपशिष्ट पदार्थों के इकट्ठा करने के लिए या गंदे जल को इकट्ठा करने के लिए सेप्टिक टैंक का भी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था। परंतु आज के परिवेश में, आज के किसी भी निर्माण में सेप्टिक टैंक का सही स्थान और सही दिशा में होना अत्यंत आवश्यक है। आइए हम जानते हैं कि किस दिशा में सेप्टिक टैंक का निर्माण भूल करके भी नहीं करवाना चाहिए। इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होता है, इसको ध्यान से सुनिए। सेप्टिक टैंक का निर्माण भूमि के मध्य में कभी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि भूमि के मध्य का स्थान ब्रह्म स्थान होता है और ब्रह्म स्थान पर गंदगी को इकट्ठा करना बिल्कुल ही उचित नहीं है। इसलिए मध्य भाग में सेप्टिक टैंक का निर्माण करवाने से हमेशा बचें, क्योंकि यह आपको बुरे फल की प्राप्ति करवाएगा। सेप्टिक टैंक का निर्माण पूर्व दिशा में भी नहीं करवाना चाहिए। जी हाँ, इससे यश में कमी और अपयश में वृद्धि होने की संभावना बनती है। और सेप्टिक टैंक का निर्माण पश्चिम दिशा में भी नहीं करवाना चाहिए। यदि पश्चिम दिशा में आप सेप्टिक टैंक का निर्माण करवाते हैं तो यह पाया गया है कि पश्चिम दिशा में जो लोग सेप्टिक टैंक का निर्माण करवाए हैं, उस पिंड में रहने वाले, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच अशांति बनी रहती है। यदि इससे बचना है तो पश्चिम दिशा में भी सेप्टिक टैंक का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। इसके अतिरिक्त ईशान क्षेत्र, जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में भी सेप्टिक टैंक का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। यह दिशा भगवान शिव की दिशा है और वास्तु पुरुष का सिर भी इसी दिशा की तरफ रहता है। यदि इस क्षेत्र में आप गंदगी को इकट्ठा करेंगे तो इसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ेगा और इस समस्या का कोई उपाय भी नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट बता दे रहा हूं कि ईशान क्षेत्र में सेप्टिक टैंक का निर्माण भूल करके न करवाएं। अब हम आते हैं आग्नेय दिशा की तरफ। आग्नेय दिशा जो कि अग्नि का स्थान होता है और यहाँ पर मल मूत्र इकट्ठा करने से, गंदगी इकट्ठा करने से घर के अंदर नाना प्रकार के रोग व्याधियों का वास हो जाता है। इसलिए आग्नेय दिशा में भी सेप्टिक टैंक का निर्माण करवाने से आपको बचना चाहिए। उस दिशा में भी सेप्टिक टैंक का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। अब हम आते हैं नैऋत्य दिशा की तरफ। जी हाँ, नैऋत्य दिशा में भी सेप्टिक टैंक का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। यदि इस दिशा में आपके सेप्टिक टैंक का निर्माण है भी तो आप इस बात को महसूस करते होंगे कि आपके घर में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याएं हमेशा बनी रहती होंगी। और यह बिल्कुल सत्य है। जिस भी घर में मैंने देखा है कि नैऋत्य दिशा में सेप्टिक टैंक है, वहाँ नाना प्रकार की, विविध प्रकार की समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं और इसका कोई भी निदान नहीं है। सेप्टिक टैंक का निर्माण
किस दिशा में करवाएं और उसमें क्या सावधानी रखें, इसके लिए हमने एक अलग से एपिसोड बना रखा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस विषय को भी अच्छे से जान सकते हैं कि सेप्टिक टैंक का निर्माण किस दिशा में करवाना चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। नमस्कार।